जय माता दी, नमः शिवाय। मैं सुहानी पांडे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम वी नो कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अ, हमारा अटेंशन हमेशा पॉजिटिव, हमारा अप्रोच होना चाहिए। बट हम ये करें कैसे? अपनी वाइब्रेशन को हर वक्त हाई फ्रिक्वेंसी में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? उस पॉजिटिविटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो अब हमें जब ये बात पता चल गई कि हमें अच्छा फ़ील करना चाहिए, पर हम कैसे करें, राइट? तो इसका बहुत ही ईज़ी वे है कि आप अपनी अटेंशन को शिफ्ट करो। जस्ट क्लोज़ योर आइज़ और उन चंद बातों के लिए या उन चंद लोगों को सोचो या उन ब्लेसिंग को सोचो, जो अभी आपकी लाइफ़ में है। कुछ ना कुछ तो होगा सबके साथ। उसको स्माइल करके फ़ील करो, उन अच्छाइयों को, उन ब्लेसिंग्स को, उस पॉजिटिव चीज़ों को जो आपकी लाइफ में है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील दैट हैप्पीनेस कि चलो ये चीज़ तो मेरे पास है, फॉर दिस आई एम हैप्पी, फॉर दिस आई विल बी ग्रेटिट्यूड। चेहरे पे स्माइल लाओ और उस वाइब्रेशन को क्रिएट करो, बिकॉज वाइब्रेशन सिमिलर चीज़ों को आप तक अट्रैक्ट करता है। सो जिस भी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। तो क्रिएट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ पीस, दैट आप खुश हो, आप हैप्पी हो। यू नॉट इन कंप्लेन, गुस्से में नहीं, कंप्लेनिंग में नहीं, कमी के अभाव में नहीं, स्ट्रेस नहीं, कोई जजमेंटल नहीं हो रहे, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, नो जेलेसी, नो हेट्रेड, नथिंग। थोड़ी देर के लिए इस वाइब्रेशन को भूल जाओ, छोड़ दो। बिकॉज़ जब हम अपने रियल उसमें होते हैं ना, माइंडसेट में, रियल तो नहीं है, बट ये जो हमारा आउटर कॉन्शियसनेस है, तो मैक्सिमम टाइम हम इसी में होते हैं। कंप्लेनिंग, लोगों से कंप्लेंट हो रही होती, हमें चीज़ें बुरी हो रही लग रही होती, हमें कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना होने का अभाव रहता है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, कंप्लेंट होती है, चीज़ों का बुरा मान रहे हैं, कभी कह रहे, कभी नहीं कह रहे, अंदर रख रहे। बट आप कैसी एनर्जी में, किस एक फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो पूरे दिन, देखो, चेक योर रियलिटी। तो आपको इन चीज़ों से अलग हटके कोशिश करनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में बहुत प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, रिश्ते अच्छे हो जाए, हमारा काम अच्छा चले, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव हो। आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो एक्चुअल। जो आपका कोर है, जहाँ से चेंजेस होंगे, वहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, और आपको करना वहीं से पड़ेगा। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे ही काम करना पड़ेगा, और वो होगा कैसे? वो एक दिन में नहीं होगा, पर प्रैक्टिस से होगा। बार-बार अपने आप को, जैसे हम लोगों को करेक्ट करते हैं ना, कोई आपके सामने सपोज़ गलत कर रहा है, गुस्सा है, तो आप उसे टोकते हो, आप समझाते हो, आप उसे करेक्ट करते हो, गाइड करते हो, तो अपने आप को भी गाइड करो ना। अपने थॉट को भी देखो और अपने आप को समझाओ कि ऐसे नहीं, ऐसे वाइब्रेट करना है, ऐसे फ़ील करना है, ऐसे थॉट क्रिएट करने हैं। क्लोज़ योर आईज़, जस्ट अपनी कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में सोचो, चाहे वो 1 हो, चाहे 4 हो। वो चीज़ जो आपके चेहरे पे स्माइल लाती है, वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, आप उसे फ़ील करो ना कुछ देर के लिए। शांत बैठ के ब्रीदिंग करो, उस चीज़ के बारे में सोचो, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ होता हुआ देखो, हाई करो। तो जितना आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, वैसे आपकी लाइफ में वैसे इवेंट, न्यूज़, बातें, चीज़ें, लोग आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, एंड यू हैव टू बिलीव दिस। इफ यू डोंट बिलीव ना, तो अगेन आपका एक विचार दूसरे विचार को काट दे रहा। मतलब आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि आप इन अच्छाई पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आप इन लॉज़ को, यूनिवर्सल लॉज़ को समझ नहीं पा रहे। तो पहले आपको बिलीव करना होगा, हाँ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से ही हमारी लाइफ चल रही है, और इसी को चेंज करने की ज़रूरत है। पर वो बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा, फीलिंग से, थॉट से, इमोशन से, आपकी अटेंशन से, कि आपका अटेंशन कहाँ है। आप जो देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वही फील कर रहे हो।
सो इस चीज पे आपका अटेंशन होगा। जब इन लॉस को समझोगे, बिलीव करोगे, तो आप देखोगे चेंजेस अपने आप होने लगेंगे। जब आप कुछ दिन के लिए अपनी रियलिटी चेक करोगे, जब अपने आप के बारे में सोचोगे कि मेरे थॉट कैसे चल रहे हैं, क्या मैं कंप्लेनिंग में हूं अभी, क्या मैं गुस्से में हूं अभी। सी हमारी पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। ऑरा एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये हमने बार बार सुना है, पर हम कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है। हमें लगता है ये बिल्कुल एक एक सेकंड में हो जाने वाली चीज है और हम जब चाहेंगे हो जाएगा। नहीं, इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, अटेंशन, अवेयरनेस। अवेयरनेस फॉर व्हाट? अवेयरनेस फॉर योर ओन थॉट। हम बोलते बहुत अच्छा है, पर हम सोच क्या रहे हैं? हम क्यों किसी को जज करते हैं? कोई सपोज बहुत बुरा ही है, चलो ठीक है, एक सामाजिक दायरे में, आपके दृष्टिकोण में वो आप उसका तरीका गलत है, उसकी सोच गलत है, उसका एक्शंस गलत है, पर आप क्यों उसको जज कर रहे हो? आप भगवान नहीं है, हमें भी हजार बुराइयां होंगी। हम अपने पे ध्यान देना। कोई एक्शन में गलत कर रहा है और हम सोच के गलत कर रहे हैं, राइट? हम उसको ब्लेस भी तो कर सकते हैं। हम बिना जजमेंटल हुए भी क्या एक दिन नहीं रह सकते? क्या एक दिन बिना किसी बात पे हम हर्ट हुए बिना नहीं रह सकते? क्या एक दिन हम एक्सेप्टेंस में नहीं रह सकते? कि एक दिन आज जो कुछ भी जैसे भी है, हम उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम हर्ट नहीं होंगे, हम जजमेंटल नहीं होंगे, हम कुछ बुरा फील नहीं करेंगे। किसी एक दिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी, कोई अलग तरीके से किसी का एक्शंस आ गया, रिएक्शन आ गया, जो शायद हमारे लिए वो कंफर्टेबल नहीं है या हम उसे लाइक नहीं करते, बट इट्स ओके। क्या एक हैप्पीनेस के साथ, एक स्माइल के साथ एक दिन हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, हर चीज से इफेक्ट हो रहे हो, तो इसमें सिर्फ आप अपना और अपनों का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब आप परेशान होते हो, तो आपके अपने भी परेशान होते हैं। जब आप ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, तो वो चंद लोग जो एक्चुअल में आपके अपने हैं, वो भी खुश होते हैं। और इस वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। तो अपने लिए, अपने अपनों के लिए एक दिन, सिर्फ वीक में वन डे, एक दिन डिसाइड कर लो। जैसे आप फास्ट रखते हो ना, एक दिन ऐसे डिसाइड कर लो, आज मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्रेशन में रहना है। नो जजमेंटल, नो कंप्लेन, नो स्ट्रेस, नथिंग। हमें लगेगा हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, वन टू वन, कैसे नहीं हम स्ट्रेस हो, कैसे नहीं हम सोचें। तो पहले अगेन आपको बिलीव करना होगा कि बिना ये सब किए भी चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं, घटित होती हैं। हमारा थॉट ही हर चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना चुका है। तो एक दिन सिंपल थॉट के साथ जी के देखो ना, ग्रेटिट्यूड करो। सिर्फ एक दिन क्या आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं रह सकते हो? बचपन से आज तक कितना कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है और अच्छा हो रहा अभी है। क्या एक दिन, पूरे दिन हम उस चीज को, भगवान का शुक्राना नहीं अदा कर सकते? ये क्या करेगा? ये आपके अंदर उस अबंडेंस को, उस सेटिस्फैक्शन, उस पीस, उस हैप्पीनेस की वाइब्रेशन को रेज करेगा। एंड देन, जैसा हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, हमारी हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन मीन्स व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। मैक्सिमम टाइम वी आर नॉट अवेयर हमारे अंदर क्या चल रहा है। सो करेक्ट योर फीलिंग्स, योर थॉट, योर इमोशंस, योर वाइब्रेशन। बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा, सिर्फ एक दिन एक्सपीरियंस करने के लिए, कि हैप्पी वाइब्रेशन कैसी होती है, कैसा फील होता है जब एक दिन पूरा दिन हम खुश खुश रहते हैं। और ये बाहर से कुछ घटनाओं के ऊपर अगर आप हम निर्भर करते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी तो हम पूरा दिन खुश होंगे, तो हो चुका। ये आपको अंदर से क्रिएट करना पड़ेगा। सक्सेस, इट्स नॉट हैप्पीनेस। फॉर मी हैप्पीनेस इज सक्सेस। अगर आप खुश हो ना, कुछ भी करके, कुछ भी पाके, तो आप सक्सेसफुल हो, ट्रस्ट मी। सो मेंटेन दिस सक्सेस एटलीस्ट वन डे। सो आई होप आप इसको करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी।